अध्याय श्लोक नंबर 16 से आज हम प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। चौथा सिकंद, जिसका शीर्षक है मनु की पुत्रियों की वंशावली। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया और उन्हें यह सृष्टि को सृजन करने का कार्यभार समर्पित किया। और मनु महाराज की 3 पुत्रियां कौन कौन सी? आकुति, देहुति और प्रसूति। तो आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ इस शर्त पे हुआ कि जो संतान उत्पन्न होगी वो मनु महाराज को प्रदान की जाएगी। और उनके यहाँ पर ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं। एक पुत्री जिनका नाम जो साक्षात लक्ष्मी की अंश रूपा स्वरूप है, और दूसरा यज्ञ रूपी भगवान विष्णु के अंश उनके आकुति के यहाँ पर 2 पुत्र और पुत्री यानी ट्विंस उत्पन्न होते हैं, दक्षिणा और यज्ञ। आगे जाकर इन दोनों का विवाह होता है और उनसे 12 पुत्र उत्पन्न होते हैं, और वो 12 पुत्र जो हैं वो सब देवता बनते हैं। और जो ऋषि प्रजापति हैं वो समस्त प्रजापतियों में सर्वश्रेष्ठ बनते हैं, और यज्ञ भगवान जो है वो इंद्र की पदवी को प्राप्त होते हैं। उसके उपरांत हमने पढ़ा कि मनु महाराज के 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत, और जो कि बहुत शक्तिशाली हैं, और उनकी संतान तीनों लोकों में इस तरह से फैल गई कि सृष्टि का सृजन प्रारंभ हो गया। और उसके बाद हमने जो देवहूति और कर्दम ऋषि के विषय में पढ़ा था पिछले सिकंद में, उनकी 9 कन्याएं, अब हम उनकी वंशावली पढ़ रहे हैं कि उनमें से जो कला उनकी पुत्री थी उनका विवाह मरीचि ऋषि से हुआ, और उनके 2 पुत्र हुए, कश्यप और पूर्णिमा। और फिर पूर्णिमा के 3 संतान हुई। कौन कौन सी हुई? विरज, विश्वक और देवकुलिया, जो कि गंगा, देवकुलिया जो थी वो गंगा में परिवर्तित हो गई। और उसके बाद अनुसुईया और अत्रि के विषय में अभी हम पढ़ रहे हैं। अत्रि ऋषि का विवाह अनुसुईया माता के साथ हुआ, और उनके घर में भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा और शिव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि उत्पन्न हुए। तो इतना सुनने के बाद विदुर जी एक प्रश्न पूछते हैं कि विदुर जी पूछते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ये अत्रि मुनि के घर में
संतान बनकर उत्पन्न हुई, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश तो गुण अवतार हैं, तो वो तो पहले से गुणा अवतार हैं, तो अपने कार्यों में लगे हैं ना। ब्रह्मा जी अपने कार्य कर रहे हैं, विष्णु भगवान जो है वो सृष्टि को पालन कर रहे हैं, ब्रह्मा जी सृजन कर रहे हैं, महेश जी जो है वो प्रलय करते। उनको संतान बनकर उत्पन्न होने के लिए किस बात ने प्रेरित किया? मतलब ऐसा क्या हुआ था कि ब्रह्मा विष्णु और महेश अत्रि मुनि और अनुसुईया माता के घर में संतान बनकर उत्पन्न हुए। तो आज हम यहाँ से पढ़ेंगे कि क्या हुआ था। और बहुत ही सुंदर अत्रि मुनि और अनुसुईया की तपस्या, जो उन्होंने इतनी तपस्या की थी अत्रि मुनि ने, कि तीनों देवताओं को उनके घर पर संतान बनकर उत्पन्न होना पड़ा। यहाँ से हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 16। सब अपने अपने शास्त्र में देखिए। विदर विदुर उवाच अत्रे गृहे सुरश्रेष्ठा स्थित्युत्पत्यन्त हेतवा किञ्चिच्चिकीर्षवो जाता एतदाख्याहि मे गुरु। विदुर उवाच, विदुर जी ने पूछा, अत्रे गृहे सुरश्रेष्ठ, अत्रि मुनि के घर में सुरश्रेष्ठा अर्थात जो प्रमुख देवता है वो कौन है? स्थित व्युत्पत्त्यंत है, स्थिति करते हैं, यानी जो इस भौतिक जगत का पालन करते हैं, व्युत्पत्ति यानी पाल उत्पन्न करते हैं, और अंत जो कि प्रलय करते हैं, वो किंचित चिकीर्षा हो जाता। आखिर क्या सोचा उन्होंने कि वो जन्म लेते हैं। एतत् आख्या ही मैं गुरु, आप हे गुरु, आप मेरे गुरु हैं, आप परम श्रेष्ठ हैं, जो कि बता सकते हैं, आपको सब कुछ पता है, तो कृपया मुझे उसके विषय में डिटेल से बताइए। उसके बाद मैत्रेय मुनि जो है वो बताना प्रारंभ करते हैं। मैत्रेय उवाच ब्रह्मणा चेदिता सृष्टा अत्रि ब्रह्म वेदांवर सह पत्या यया वृक्षं कुलाद्रिं तपसि स्थिता। ब्राह्मण चोदिता सृष्टा, ब्राह्मण यानी ब्रह्मा जी ने, चोदिता सृष्टा ब्रह्मा जी ने अत्रि ऋषि को यह उपदेश दिया, आदेश दिया कि आपको सृष्टि करनी है। और फिर अत्रि मुनि ने जैसे ही देवहूति की पुत्री अनुसुईया के साथ विवाह किया, तो पत्रि विदाम्बर, विदाम्बर मतलब वो आध्यात्मिक ज्ञान में पारंगत थे। उनको पता था कि अगर हमें संतान करना है, यदि सृष्टि करनी है, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? तपस्या करनी चाहिए। सहपत्न्याम यया वृक्षम, सहपत्न्याम वो अपनी पत्नी के साथ, वृक्षम यहाँ पर वृक्षम का मतलब होता है एक पर्वत है जिसका नाम है रक्ष पर्वत। उस पर वहां पर जाकर उन्होंने कोलाद्रिम तपस्संस्थिता, कोलादिम यानी बहुत ही विशाल पर्वत है, वहां पर उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश दिया कि आपको सृष्टि करनी है, तो ऐसा नहीं कि वो बस सृष्टि करना प्रारंभ हो गए, बल्कि उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की। मैत्रेय ने कहा, अनुसुईया के विवाह कर लेने के बाद जब अत्रि मुनि को ब्रह्मा ने वंश चलाने के लिए उपदेश दिया, आदेश दिया, तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ कठोर तपस्या करने के लिए रक्ष नामक पर्वत की घाटी में गए और वहां पर तपस्या प्रारंभ की। अब वो कौन सी घाटी है? मतलब वो स्थान जो होता है ना, जहाँ पर तपस्या की जाती है, वो बहुत रमणीय होना चाहिए, वो बहुत सुंदर आनंददायक होना चाहिए, ताकि मन भगवान में लगे। तो स्थान कैसा है उसके विषय में मैत्रेय मुनि कहते हैं, तस्मिन् प्रसूनस्तबका पलाशाशोक कानने वाभि वाभिस्त्र विद वृद्धष्टे निर्विन्धा निर्विन्ध्याय समन्तता तस्मिन् प्रसूद तबक। प्रसून स्तबक मतलब बहुत सुंदर सुंदर पुष्पों के गुच्छे लगे हुए पालाश और पालाश वृक्ष
इतने सुंदर होते थे और उन पर बहुत ही सुंदर-सुंदर पुष्प लगे हुए होते थे और वार भी वार भी स्त्रधित भी, यानी बहुत ही सुंदर-सुंदर जल के झरने बह रहे थे और उदिष्टे उनकी उसकी बहुत सुंदर-सुंदर ध्वनि निकल जैसे झरने की आवाज निकलती है तो कितना सुंदर लगता है और वृक्ष में से जो पुष्प होते हैं बहुत सारे तो हवा आती है तो कितनी सुंदर सुगंध आती है और निर्विंध्याया समन्तता यानी एक सुंदर नदी है वो निर्विंध्या नाम की वो वहां पर बहती थी झरने बहते थे पुष्प बहुत ही सुंदर सुंदर थे वृक्षों में और ऐसे रमणीय स्थान पर जाने के बाद पति और पत्नी जाके क्या करते हैं वो हम सुनते हैं। मैत्रेय मुनि के शब्दों में वे कहते हैं प्राणायामेन संयम्य मनोवर्षं शतः मुनि अतिष्ठदेकपादेन निर्द्वन्द्वो नीलभोजन प्रा- प्राणायामेन संयम्य यानी वहां पर जाकर उन्होंने प्राणायाम किया यानी प्राणायाम कैसे करते हैं जैसे अपनी श्वास जो होती है उस श्वासों को रोकने का कार्य करते हैं श्वासों को जैसे हम भगवत गीता में पढ़ते हैं अम, अष्टांग योग में क्या होता है कि श्वासों की क्रिया क्रिया को रोका जाता है और इस रमणीय वातावरण में जाकर प्राणायाम किया और मनो किस समय तक किया मनो वर्ष शतम मुनि और अपने संयम किया अपने मन को अपने इंद्रियों को संयम किया कितने समय तक वर्ष शतम 100 वर्ष तक यहाँ पर अत्रि मुनि जो है वो प्राणायाम करते हैं अपनी इंद्रियों को संयमित करते हैं अपने मन को संयमित करते हैं क्योंकि उन समय में ना लोगों के पास समय बहुत होता था आयु बहुत बड़ी होती थी आज हमारे पास आयु नहीं है शक्ति नहीं है इसलिए ये सब कठोर साधना करनी भी नहीं है आज हमारे लिए जो सबसे सुंदर साधना है यदि हम कर सकते हैं तो वो है हरि नाम का जप करना कलैव नास्तेव महाप्रभु ने बोला कलयुग में और कुछ करने लेकिन वो तो सतयुग था तो उन्होंने 100 साल तक प्राणायाम किया अपने मन और इंद्रियों का संयम किया और उसके और किस तरह से उन्होंने तपस्या की है अतिष्ठदेकपादेन अतिष्ठत एक पादेन यानी वहां एक पैर पर खड़े थे 100 साल तक एक पैर पर खड़े होकर और निर्द्वंद्वो नीलभोजन निर्द्वंद्वो मतलब किसी से भी कोई द्वंद्व नहीं कोई वो छल नहीं और अनिल भोजन अनिल मतलब वायु के ऊपर उन्होंने आश्रित रहकर अभोजन भोजन नहीं किया मतलब खाना खाया नहीं केवल वायु का ही सेवन किया और 100 वर्ष तक एक पैर पर खड़े रहकर उन्होंने कठोर तपस्या की अनुवाद यहाँ पर मुनि ने यौगिक प्राणायाम के द्वारा अपने मन को स्थिर किया और फिर समस्त आसक्ति पर संयम करते हुए बिना भोजन खाए केवल वायु का सेवन करते रहे और 100 वर्ष तक एक पांव पर खड़े रहे और उसके बाद उन्होंने एक इच्छा जैसे वो तपस्या कर रहे थे तो मन में एक इच्छा की क्या इच्छा की मैत्रेय मुनि कहते हैं शरणं ते प्रपद्ये हम य एव जगदीश्वर प्रजामात्मसमां मह्यं प्रयच्छत् विति चिन्तयन् शरणं ते प्रपद्येऽहम् हे भगवान जो कि य एव जगदीश्वरा वो भगवान जो जगत के ईश्वर हैं ब्रह्मांड के स्वामी हैं मैं उनकी शरण में आ रहा हूँ मतलब इनके शब्दों से ऐसा लगता है कि उनको पता नहीं है कि भगवान कौन है मतलब वो क्या कह रहे हैं जगत ईश्वरा ये भगवान आप जगत के ईश्वर हैं मैं आपकी शरण में आया हूँ और भगवान को कोई नाम नहीं है यहाँ पर भगवान का कोई चिन्ह नहीं है बस ऐसे ही बोल दिया जो जगदीश्वर है मैं उनकी शरण में हूँ और मुझे आपसे एक वरदान चाहिए प्रजा
प्रजामात्मसा मुह्यम, यानी कि वे कहते हैं कि प्रजा यानी पुत्र चाहिए, आत्मसाम अपनी तरह का, जितने आप जैसे आप हो, यानी भगवान को कहते हैं कि हे जगदीश, जो भगवान है, मैं उनकी शरण में हूँ, मैं आपसे वरदान चाहता हूँ, प्रजा प्रजामात्म समाम मह्यम, जैसे आप हो वैसा ही मुझे पुत्र उत्पन्न हो। प्रयच्छत वित्त चिंतयन, प्रयच्छत यानी आप मुझे प्रदान करें, और इस तरह से सोचते हुए वो 100 साल तक तपस्या कर रहे थे। मतलब वो भगवान से कह रहे थे मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। यहाँ पर एक बहुत ही मुख्य बात जो श्रील प्रभुपाद जी अपने परपट में बहुत सुंदर बताते हैं कि अगर आप भगवान के भक्त हो तो भगवान के जैसा क्यों मांगोगे, है ना? भगवान ही को क्यों नहीं, आप मेरे पुत्र बनकर आइए, ऐसा क्यों नहीं? आपके जैसा पुत्र चाहिए, ऐसा क्यों? तो शुद्ध भक्त भगवान के जैसा नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि भगवान के जैसा कोई मेरे जीवन में आए। वो भगवान को ही चाहते हैं। भगवान के अतिरिक्त उनके जीवन में और कोई इच्छा नहीं है। और दूसरा ये कि भगवान के भी स्वरूप को जानते हैं। शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कौन है। वो जानता है कि कृष्ण ही भगवान है, और मुझे कृष्ण जैसा नहीं, कृष्ण ही चाहिए। यही शुद्ध भक्ति है। तो क्योंकि उन्हें तो समझ में ही नहीं आता कि भगवान कौन है, तो वो तो बहुत जगदीश्वर, आप जो जगत को चलाते हैं, जगत का पालन करते हैं। और जगदीश्वर का मतलब यही हुआ ना, जो सृजन करता है, जो पालन करता है, जो लय करता है, वो भगवान कृपा करके मुझे अपने जैसा पुत्र उत्पन्न करा। तो अब ये प्रार्थना सुनकर तो कौन आएगा, वो हम देखते हैं अनुवाद। वे मन ही मन सोच रहे थे कि जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और मैं जिनकी शरण में आया हूँ, वे प्रसन्न होकर मुझे अपने ही समान पुत्र प्रदान करें। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि अत्रि मुनि को श्री भगवान का विशिष्ट ज्ञान नहीं था, यानी पता ही नहीं था कि भगवान कौन है। तो निस्संदेह वे इस वैदिक ज्ञान से अनजान रहे होंगे कि श्री भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं, जो इस जगत की सृष्टि करने वाले हैं, जिनसे प्रत्येक वस्तु उद्भूत हुई है, जो उत्पन्न किए गए संसार का पालन करते हैं, और प्रलय के बाद सारा संसार उन्हीं में विलीन हो जाता है। यतोवा इमानी भूतानी, तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है। वैदिक मंत्रों से हमें श्री भगवान के संबंध में ज्ञान प्राप्त होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वैदिक मंत्रों में बताया गया है कि वो भगवान जो सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, वो सर्वत्र व्याप्त हैं, और उनके विषय में पूरी जानकारी दी गई है। लेकिन ऐसा लगता है कि अत्रि मुनि को उनके विषय में पूर्ण ज्ञान नहीं था। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं वैदिक मंत्रों से हमें श्री भगवान के संबंध में ज्ञान प्राप्त होता है। फलतः अत्रि मुनि ने श्री भगवान के ही समान पुत्र की याचना करते हुए यह जाने बिना कि उनका क्या नाम है, उन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। ये नहीं जाना कि भाई कौन है वो जो सारी सृष्टि का, जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मैं ही समस्त अहम प्रभवो में जितने भी आध्यात्मिक और भौतिक जगत है उनका स्वामी मैं हूँ। तो ये वो जानते नहीं थे, बस उन्होंने बोल दिया कि जो प्रलय करते हैं, जो उत्पन्न करते हैं, जो पालन करते हैं, वो मेरे घर में उत्पन्न हो जाए। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कि श्री भगवान के ही समान पुत्र की याचना करते हुए यह जाने बिना कि उनका क्या नाम है, उन पर अपना ध्यान एकत्रित किया। और भगवान की इस प्रकार की भक्ति जिसमें भगवान के नाम का भी पता नहीं रहता, भगवत गीता में वर्णित है, जिसमें भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरे पास मनवांछित फल मांगने के लिए आते हैं। तो उसने भले भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं की, कृष्ण की भक्ति नहीं की, लेकिन फिर भी वो जगदीश्वर की भक्ति कर रहे थे और उनसे कह रहे थे कि आपके जैसा मुझे संतान चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यहाँ पर उनका नाम नहीं पता था। अत्रि मुनि भगवान के ही सदृश पुत्र चाहते थे, अतः वे शुद्ध भक्त नहीं माने जा सकते। क्योंकि
उनकी एक कामना थी जो भौतिक थी, आपके जैसा चाहिए, ये भौतिक है, आप ही चाहिए हो, ये आध्यात्मिक है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते यहाँ पर उनको शुद्ध भक्त नहीं माना जा सकता, क्योंकि वे श्री भगवान को ना चाहकर उन्हीं के समान संतान चाह रहे थे। यदि उन्होंने श्री भगवान को संतान के रूप में चाहा होता तो वे इस भौतिक इच्छा से मुक्त रहते, क्योंकि तब उन्होंने परम सत्य को चाहा था। अगर वो ऐसा बोलते कि भगवान मुझे आप ही चाहिए हो, तो वो इच्छा भौतिक ना होता होकर आध्यात्मिक होती, क्योंकि साक्षात भगवान की ही उन्होंने इच्छा की है। किंतु उन्हीं के समान पुत्र की कामना करने से यह भौतिक इच्छा ही थी, अतः अत्रि मुनि की गिनती शुद्ध भक्तों में नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर शुद्ध भक्ति की व्याख्या करते हुए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं शुद्ध भक्त को कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण के अतिरिक्त यदि वो कृष्ण जैसा भी चाहता है तो भी वो भौतिक इच्छा हो जाती है। इसका मतलब ये है कि हमें हमें जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो हमें बहुत सावधानी से मांगना चाहिए। कोई भौतिक इच्छा मांगकर कभी शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। शुद्ध भक्त की एक ही कामना होती है, कृष्ण और कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल कृष्ण चाहिए, मुझे केवल कृष्ण की प्रेम की इच्छा है, मुझे केवल कृष्ण की सेवा की इच्छा है, मैं केवल कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ पुत्र के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में, दोस्त के रूप में, स्वामी के रूप में, माता पिता के रूप में या संतान के रूप में, जिस भी रूप में मैं चाहता हूँ, कृष्ण को ही चाहता हूँ, कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता। ये है शुद्ध भक्ति। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हरे कृष्णा, कि उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की थी कि उनकी इस तपस्या से ओ, ओ, जब उन्होंने तपस्या की थी तो उनके सर से एक अग्नि निकली और वो अग्नि जो है वो देवलोक में पहुंची। वे कहते हैं प्राणायामैदसाग्निना निर्गतेन मूर्णे मुनेर्मूर्ध्ना समीक्ष्य प्रभवस्त्रया तप्यमानम त्रिभुवनम। यानी तपस्या करते हुए उन्होंने इतनी कठोर 100 साल तक एक पैर पर खड़े होकर जो तपस्या की थी, तप्यमानम त्रिभुवनम यानी तीनों लोग, प्राणायाम यानी सांस रोक कर, और ए दशा, ए दशा यानी ईंधन, अग्निना यानी अग्नि से, जिस तरह से ईंधन से अग्नि उत्पन्न होती है, इसी तरह से निर्गतेन मुनेर मूर्धने, निर्गतेन मतलब निकला है, मुनेर मूर्धने यानी मूर्धने ये जो सर का जो ऊपर का हिस्सा है वहां से अग्नि निकलती है। समीक्ष देखकर प्रभवत्रिय, तीनों बड़े देवता जो प्रभवान है, त्रया तीनों बड़े देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश, उन्होंने जब इस अग्नि को देखा तो उनसे रहा न गया। आगे देखिए अनुवाद। जब अत्रि मुनि गहन तपस्या साधन कर रहे थे तो उनके प्राणायाम के कारण उनके शरीर से एक प्रज्वलित अग्नि उत्पन्न हुई, जिसे तीनों लोकों के 3 प्रमुख देवताओं ने देखा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार प्राणायाम की अग्नि मानसिक दोष है। उस अग्नि को परमात्मा विष्णु ने देखा और उन्हीं के माध्यम से ब्रह्मा तथा शिव ने भी देखा। अत्रि मुनि ने अपने प्राणायाम द्वारा परमात्मा अर्थात जगत के स्वामी पर अपना ध्यान केंद्रित किया। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, जगत के स्वामी तो वासुदेव है, वासुदेव सर्वम इति, और उन्हीं के आदेश पर ब्रह्मा तथा शिव कार्य करते हैं। अतः वासुदेव के आदेश से ही ब्रह्मा तथा शिव ने अत्रि मुनि द्वारा किए जाने वाले कठोर तपस्या को देखा और नीचे आने के लिए प्रमोदित हुए, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। तो चाहे वो भगवान के नाम को नहीं जानते थे लेकिन फिर भी तो वो जगदीश्वर का ध्यान कर रहे थे।
वो बोल रहे थे वो जगदीश्वर जो संसार का पालन करते हैं, सृजन करते हैं, संहार करते हैं, वो उनके जैसा पुत्र उत्पन्न हो। तो डायरेक्ट से ये जो प्रार्थना है वो भगवान तक पहुंच रही थी। लेकिन क्योंकि कृष्ण के स्वरूप का ध्यान नहीं किया, तो विष्णु भगवान के माध्यम से ये जो उनकी तपस्या की अग्नि का तेज जो है ब्रह्मा और महेश को भी दिखाई दिया। आगे जैसे ही उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने उनकी इस कठोर तपस्या को देखा, तो फिर सारे देव समाज के साथ वो उनके पास आते हैं। मैत्रेय मुनि कहते हैं, अप्सरो मुनि गंधर्व सिद्ध विद्याधरो गए वितायमान यशसः तदाश्रम पदम युयु। अप्सरो मुनि गंधर्व, अप्सरो यानी सारी अप्सराएं, मुनिर यानी परम साधु, गंधर्व यानी गंधर्व लोक के जो वासी हैं वो, और सिद्ध विद्याधर उरगय, सिद्ध यानी सिद्ध लोक के स्वामी, विद्याधर यानी जो देवता है विद्याधर है, उरगय यानी नागलोक के निवासी। अप्सराएं, गंधर्व, सिद्ध, चारुण और नाग, किन्नर, ये सब वितायमान यशसः, वितायमान मतलब क्योंकि इतना यश फैला हुआ था, यशसः बहुत विख्यात थे, तत् उस आश्रम पदम यानी उस आश्रम के, आश्रम जो था उनका ऋक्ष पर्वत पर, वहां पर युयु गए। कौन कौन गए? अनुवाद, उस समय ये तीनों देव स्वर्ग लोक के वासियों तथा अप्सराओं, गंधर्वों, सिद्धों, विद्याधरों तथा नागों समेत अत्रि के आश्रम में पहुंचे। इस प्रकार वे इस मुनि के आश्रम में प्रविष्ट हुए जो उनकी तपस्या के कारण विख्यात हो चुका था। तो क्योंकि सबको पता चल गया था कि यहाँ पर अत्रि मुनि बहुत कठोर तपस्या करते, तो आज तो यहाँ पर सब देवलोक, स्वर्ग लोक के वासी आए हैं, अप्सराएं, गंधर्व, सिद्ध, नाग समेत वहां पर प्रकट हुए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैदिक साहित्य में ये उपदेश दिया गया है कि मनुष्यों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाना चाहिए, जो इस जगत के स्वामी हैं और इसका सृजन, पालन तथा संहार करने वाले हैं। वे परमात्मा रूप में जाने जाते हैं, और जब परमात्मा की उपासना की जाती है तो अन्य देवता यथा ब्रह्मा तथा शिव, विष्णु के साथ साथ प्रकट होते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर द्वारा आदेशित होते हैं। तो यदि कोई केवल परमात्मा का भी ध्यान करता है तो सारे देवी देवता जो है वो संतुष्ट हो जाते हैं और उन पर प्रसन्न होकर उनको दर्शन प्रदान करते हैं। आगे जैसे ही अ, जैसे ही देखा मुनि ने कि इतना, अत्रि मुनि ने देखा कि सारे देवी देवता आए हैं, गंधर्व आए हैं, और तीनों महादेव, तीनों गुणा अवतार ब्रह्मा, विष्णु, महेश आए हैं। अब उनको समझ में नहीं आता, वो एक पैर पर खड़े थे, तपस्या कर रहे थे, मन और इंद्रियों को संयम किया हुआ था, तो वो किस तरह से भगवान का स्वागत करते हैं। आगे मैत्रेय मुनि बताते हुए कहते हैं, तत् प्रादुर्भाव संयोग विद्योतीतमना मुनि उत्तिष्ठन्नेकपादेन दर्दश विबुधर विबुधर्षभाम्। तत् प्रादुर्भाव संयोग, तत् यानी उनका, प्रादुर्भाव जैसे ही ये सारे देवी देवता और भगवान के अंश अवतार, गुण अवतार प्रकट हुए हैं, एक साथ उनको देखकर विद्योतित, और मतलब उनमें से इतना प्रकाश आ रहा था, हम सोच सकते हैं तीनों गुणा अवतार हैं, इतनी सारी अप्सराएं हैं, गंधर्व हैं, सिद्ध पुरुष हैं, नाग कन्याएं हैं, तो विद्योतित बहुत ही प्रकाश उनमें से आ रहा था। मना मुनि ने उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठन यानी जगाए जाने पर, जैसे उनको सावधान हुए वो, एक पादेन ददर्श विबुध ऋषयभान, तो एक ही पैर पर खड़े हुए थे, तो अब वो कैसे प्रणाम करते हैं, उनको कैसे दंडवत करते हैं। वे कहते, अनुवाद देखिए, मुनि एक पैर पर खड़े थे, किंतु उन्होंने जो ही देखा कि तीनों देव उनके समक्ष प्रकट हुए हैं,
तो वे उन्हें देखकर इतने हर्षित हुए कि अत्यंत कष्ट होते हुए भी वे एक ही पांव से उनके निकट पहुंचे। तो धीरे धीरे एक ही पैर से वो निकट आते हैं और फिर क्या करते हैं, प्रणम्य दंडवत भूमा उपस् उपस् उपतस्थिर्हणाञ्जलि वृषं वृषहंससु पर्णस्थान् स्वै स्वैश्चिह्नैश्च चिह्नितां प्रणम्य दंडवत भूमा। प्रणम्य यानी कि प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, भूमा यानी पृथ्वी पर। वो एक ही पैर पर खड़े थे और बड़ी मुश्किल से उनके निकट आए और पृथ्वी पर प्रणाम किया। उपस्थिर हण अंजलि, और फिर उनकी पूजा की, उनकी उपासना की, स्तुति की और अंजलि अपने हाथों को जोड़कर उनको प्रणाम किया। और भगवान के जो भगवान के ये 3 स्वरूप थे, वो अपने अपने वाहनों पे वृष, हंस, सुपर्ण स्थान। वृष यानी बेल, हंस, बेल पर कौन सवार होते हैं, महादेव। हंस पर कौन सवार होते हैं, ब्रह्मा जी। और सुपर्ण यानी गरुड़ जी पर कौन सवार होते हैं, महेश भगवान विष्णु। तो ब्रह्मा जी हंस के ऊपर और शिव जी बेल के ऊपर और भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर सवार थे। और स्वय स्वय चिन्हिश्च चिन्हिता, अपने अपने चिन्ह भी हाथ में थे। क्या चिन्ह है, जो शिव जी है उनके हाथ में डमरू था, ठीक है, और जो भगवान विष्णु है उनके हाथ में सुदर्शन चक्र था, और ब्रह्मा जी के हाथ में कुश, डब जो होते वो थे। अनुवाद, तत्पश्चात उन्होंने उन तीनों देवों की स्तुति की जो अपने अपने वाहनों बेल, हंस तथा गरुड़ पर सवार थे और अपने हाथों में डमरू, कुश तथा चक्र धारण किए थे। मुनि ने भूमि पर गिरकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि दंड अर्थात डंडा तथा वत अर्थात अर्थ है समान, अपने से किसी श्रेष्ठ के समक्ष भूमि पर दंड के समान गिरना होता है और इस प्रकार से सम्मान करना दंडवत कहलाता है। अत्रि मुनि ने तीनों देवों का इसी प्रकार से सम्मान किया। ये देव अपने अपने वाहनों तथा चिन्हों के द्वारा पहचाने गए। इस संबंध में यहाँ यह वर्णित है कि भगवान विष्णु गरुड़ पर आसीन थे और अपने हाथ में चक्र धारण किए हुए थे। ब्रह्मा जी हंस पर सवार थे और अपने हाथ में कुश नामक खास लिए थे। शिव जी वृषभ पर आसीन थे और अपने हाथ में डमरू लिए हुए थे। अत्रि मुनि ने उन्हें उनके विभिन्न वाहनों तथा चिन्हों से पहचान कर उनकी स्तुति और सम्मान किया। तो इस तरह से जब 100 साल तक उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर प्राणायाम किया और तपस्या की, तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके समक्ष प्रकट हुए हैं। और उसके बाद आगे जब जब उनको प्रणाम किया, उनकी स्तुति की, तो भगवान के अंदर से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनके अंदर से इतना तेज निकल रहा था। और क्योंकि 100 साल तक उन्होंने तपस्या की थी और आज उनको अपने तपस्या के फल के परिणाम स्वरूप ये तीनों देव उनके सामने प्रकट हुए हैं, तो इतने आनंदित हो गए, इतने आनंदित हो गए कि उस आनंद का वो अ, आनंद का किस तरह से वो बखान करे, वो उनको समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए उन्होंने क्या किया, कृपावलोकेन हसन् वदने नोप नोपलम्भितान् तद्रोचिषा प्रतिहते निमील्य मुनिरीक्षणी। कृपावलोकेन यानी कृपा से देखते हुए, हसत यानी हंसते हुए, वदनेन मुख से यानी भगवान के इतने हंसते हुए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक जो भगवान का स्वरूप था उसको जैसे ही देखा, तद रोचिषा, तद रोचिषा, अच्छा,
अत्यंत प्रसन्न देखा तो तद रोचुषा मतलब उनका तेज जो था, वो प्रकाश था उनके अंदर से निकल रहा था, प्रतिहिते, और उसके कारण उनकी आंखें जो थी वो चकाचौंध हो रही थी, प्रतिहिते। इसीलिए उन्होंने क्या किया, नेमिलिया मोनिर अक्षिणी, नेमिलिया मतलब आंखें बंद कर दी मुनि ने, अक्षिणी मतलब आंखें। अनुवाद, अत्रि मुनि यह देखकर अत्यंत प्रमुदित थे कि तीनों देव उन पर कृपालु हैं। उनके नेत्र उन देवों के शरीर के तेज से चकाचौंध हो गए थे, अतः उन्होंने कुछ समय के लिए अपनी आंखें मूंद ली। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते क्योंकि तीनों देव मुस्कुरा रहे थे, अतः अत्रि मुनि समझ गए कि वे उन पर कृपावान थे। उनका ज्वाज्वल्यमान शरीर तेज असह्य था, अतः अत्रि मुनि ने कुछ समय तक अपनी आंखें बंद कर ली। तो आंखें बंद करने के बाद अब अत्रि मुनि किस तरह से भगवान से, इन तीनों देवताओं से अपनी याचना करते हैं और वो किस तरह से उसका अनुमोदन करके तथास्तु कहते हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय। प्रवेश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। हरि बोल।